know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Why you आज मेरे पास सिराजिम में विभूति नारायण खड़े हैं और इनको चोटी से लेके एड़ी तक का कई बीमारियां थी, जो बीमारी इनको सिराजिम डेमो सेंटर अवधपुरी भोपाल में आने से ठीक हुई और ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं। और आपको इनके मुख से मैं सुनाऊंगा इनकी बीमारी के हाल। सुनिए विभूति नारायण कुशवाहा जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जो है वीएन कुशवाहा है। अच्छा, कितना समय हो गया आपको सिराजिम आते? करीब 8 महीने यहाँ क्या परेशानी थी आपको? शरीर के हर एक अंगों में कुछ न कुछ परेशानी थी और वो जो है मैं बहुत कुछ दवाई खाई उल्टे सीधे, यानी पीने वाली दवाई गोली खा ली, सब कुछ खा लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि अपने का कोई मोशन भी जाना है तो पहले गोली खाना, उसके बाद ही जाना। तो कि पहले ये गोली खाते थे और गोली खाने के बाद भी 3 दिन तक इनका पेट साफ नहीं होता था, लेकिन अभी सिराजिम आने से जो है अभी रेगुलर है, जो नित्य क्रिया में होना चाहिए तो समय से हो जाता है और फिर भूख भी लग जाती है और फिर खाना भी जो है मन करने लगता है कि खाना लाओ। नहीं तो खाना जबरदस्ती हमें देते थे लोग, तो हम जो है खाने के इंटरेस्ट में नहीं रहते थे, सोचते थे अरे भूख तो लगी नहीं है, क्या खा लो, पेट तो भरा ही लगता है। इस तरह से जो है लगातार चलता ही रहता था। आराम से जो है हर काम के लिए इच्छा होने लगी, ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं तो कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती थी और बस जबरदस्ती खा लिया तो वो जो है बाहर ही नहीं निकल। अब शरीर में से जब जमा हुआ मल नहीं निकलेगा तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या हालत होगी। पेट पूरा ऐसा भरा रहता था, तो कुछ भी जो है शरीर में फायदा नहीं लगता था, बोरियत लगती थी, उदासी रहती थी और हरदम सोने का ही मन करता था। अच्छा सो जाओ, कुछ नहीं करना है, अब कोई काम नहीं करना है। इस तरह से रेगुलर चलता रहा। तो अब जो है अपनी बीमारी के बारे में ऊपर से नीचे तक अभी बताता हूँ आपको कि सबसे पहले मेरे को जो है चक्कर आने लगे। चक्कर आने लगे तो डॉक्टर को दिखाया तो बोले आपको चक्कर आ रहे, सिर में कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपका परेशानी कहाँ है? कान में। तो कान जो है मैं उसमें दवाई डालो और जो है सब ठीक हो जाएगा। फिर कान वाले डॉक्टर को दिखाया, ने बोला अब जो है आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब कोई फायदा नहीं होने वाला है, अब ऐसे इतना सुनाई देता है उसी में संतोष करो। लेकिन यहाँ आने के बाद ये 25 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो है एकदम अचानक कानों से आवाज आई और फिर धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगा। तो बहुत तेज तो नहीं सुनते हैं, लेकिन ये है कि सुन तो लेते हैं। जिस कान से बिल्कुल नहीं सुनाई देता था वो अभी सुनने में सक्षम हो गया। आपको डॉक्टर ने बताया था कि आपका कान कभी सही नहीं होगा? हाँ, डॉक्टर ने बताया था। इसको मैंने नागपुर में दिखाया था और वहाँ के ईएनटी स्पेशलिस्ट ने बोला कि आपको जो है आपका कान में जो तकलीफ है, चक्कर आ रहा है, ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन आप सुन नहीं सकते। तो क्या करेंगे, अब ये प्रकृति का देन है तो नहीं सुनेंगे। फिर भी जो है उनकी बातों का कोई हमने ध्यान में नहीं रखा और अपने नियमित काम से जो है चलते रहे। तो कान का जो है यहाँ आने के बाद चालू हो गया थोड़ा सुनने का। इसी तरह से जो है हमारे आंखों में खुजली होती थी और डॉक्टर के पास जाते तो कुछ ट्यूब डाल देते, कोई एक ट्यूब दे देते कि आप इसको रोज रोज डालो। तो क्या होता था कि जब जाकर के सर आंखों में नमी आती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि मैंने कोई दवाई नहीं डाली, कोई गोली नहीं खाई और आंखें जो है नम रहने लगी, यानी अंदर चकनाई आंखों में टेका गई।
कोई जो है परेशानी नहीं हुई। आंख के बाद जो है अपना नाक का नंबर आता है, नाक से बराबर छींक आती थी, छींक जब देखो जब छींक बोल। दूसरे लोग भी सुनते थे, बोलते तो क्या खा लिया भाई, आज हम जो है आपको छींक आती है। मैं बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ हमारी शारीरिक बीमारी है जिसकी वजह से जो है हम छींकते रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ये देखा कि वो छींक बंद हो गई, अब छींक नहीं आती है। नॉर्मल आप जैसे हम भी रहते हैं, आप जैसे थेरेपी करते हैं और फिर आराम से घर जाके खाना पीना भी कर लेते हैं। तो नाक के बाद जो है मुंह का नंबर आता है। तो हमारे मुंह में क्या होता था कि आए दिन छाले हो जाते थे, आए दिन रोज छाले, जब देखो जब मुंह में छाले तो फिर खाना भी आराम हो जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है मैंने देखा कि अब मुंह में छाले नहीं होते, सब खत्म हो गए और आराम से हमें सब जो है अपने मुंह से जो काम करना है वो सब कर लेते। नहीं तो बोलने में भी दिक्कत होती थी, मुंह में इतने छाले हो जाते थे कि हम किसी से बात नहीं कर पाते थे। उसके बाद जो है हमारे ये बांह जो है ऐसा उठा नहीं पाते थे, वो यहाँ से जो है हल्का हल्का सा लगता था। तो यहाँ आने के बाद जो है पहले तो मैंने अस्पताल में दिखाया, एडमिट रहे, उसके बाद जो है ये हाथ धीरे धीरे उठने लगा और फिर बाद में जो है अभी यहाँ आने के बाद अभी थोड़ा सिकाई भी हो जाती है और जो है आराम से जो है हर काम जो है इस हाथ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इस हाथ से। तो हाथ का जो है मामला जो है ठीक हो। फिर एक दिन जो है सोनोग्राफी कराया और हाँ पता चला कि हाँ तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर ने रिफर कर दिया कि दिखा लो उधर जा करके। DHL में नौकरी करते थे इसलिए फ्री फैसिलिटी अभी भी है, कोई भी डॉक्टर रेफर करेगा तो कोई भी टेस्ट के लिए कोई मना नहीं करता है। फिर मैं जब वहां गया तो उन्होंने कुछ ऐसा अदब वगैरह लगाया और बोले आपको तो यहाँ जो है गठान हो गई है और वो जो है आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, तो इसमें आप ऑपरेशन करा लो। मैंने बोला भाई ऑपरेशन तो नहीं कराना मेरे को। बोले अच्छा ऑपरेशन नहीं कराओगे तो गोलियां रोज खाते रहो। मैं बोला अच्छा ठीक है, गोली दे दी उन्होंने। तो हार्ट का भी जो है पेन खत्म हो गया और जो है अब ब्लड का सर्कुलेशन जब नॉर्मल हो गया तो दर्द नहीं हुआ और लगातार हम आते जा रहे हैं, कोई चीज का जो है दिक्कत नहीं हो रही है। तो हार्ट के जो है प्रॉब्लम खत्म हो गए। इसके बाद जो है ये हमारा जो है पेट का पहले फिट हो गया। फिर नीचे पैरों में जो है अभी भी मेरे को तकलीफ रहती है। तो सोचता हूँ कि जब इतना सारा रोग दूर हो सकता है तो वो भी जो बचा बचा है वो भी दूर हो जाएगा। इसलिए इस आशा में पढ़ करके हम पूरे 8 महीने से आ रहे हैं और जो है जैसा भी हो फायदा तो होता है। और जो लोग नए आ रहे हैं उनको नहीं बोलूंगा कि वो रेगुलर आए, बहुत लंबे समय तक जो है इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। ब्लड का सर्कुलेशन के लिए जो है मशीन काम करती है, गर्म कर देती है तो खून पतला हो जाता है और फिर हर नसों में पहुंचता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन अगर शरीर में होता है बराबर तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। जब कहीं गठान हो गई, कहीं रुकावट हो गई, कहीं ब्लड जम गया तो उस केस में जो है आपको तकलीफ होता है। तो यहाँ आने के बाद इस सेराजिम का इतना बड़ा असर पड़ा है कि जो है वो जड़ से जा रहा है। अब कुछ जो है नहीं, तो थोड़ा बहुत जो अपने को तकलीफ है मैं सोचता हूँ कि अगर रेगुलर आते रहे तो शायद परमानेंटली ठीक हो जाए और फिर दौड़ भी लगाने लगे। अभी तो चलते हैं बस, अभी दौड़ नहीं लगा सकते।
लेकिन ये है कि पैरों में अभी जो है हमें तकलीफ है और वो उम्मीद रखता हूँ। अब जो लोग नए आने वाले हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप आओ और जो है कम से कम अनुभव लो। जल्दी तो होता नहीं है, क्योंकि जब मेरे साथ 25 दिन तक शरीर में कुछ भी नहीं हुआ तो जो दूसरे आएगा 2 दिन रहेगा 3 दिन रहेगा तो 3 दिन में फायदा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है बहुत संतोष करके अपने मन को जो है कंट्रोल में रख करके और जो है चलते रहो। इधर के जो है थेरेपी में जो है भाग लेते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके लिए तो मैं सेरा जिम में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया और कितने लोगों को अच्छा कर दिया और बहुत लोग जो है अच्छे होके चले गए। हमारे एक बहुत है यहाँ पर खड़ा से आते थे, इतनी मोटे हो गए थे कि उसको उठ बैठ नहीं जाता था, लेकिन वो यहाँ आने के बाद जो है फिर नॉर्मल बॉडी उसका हो गई और उसके बाद वो नहीं आती। उसकी एक बेटी है तो उसको भी प्रॉब्लम हो गई ऐसी, तो वो भी जो है यहाँ लगातार आई तो वो भी ठीक ठाक हो गई। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि जो लोग भी सेरा जिम में आते हैं और थेरेपी लेते हैं तो थेरेपी लेने के बाद जो है उनका लाइफ सुखमय होता है। शरीर के पानी भी जब परेशानी निकल जाती है तो आदमी को जो है अच्छा ही लगता है। वो परेशानी जब तक रहती है तब तक वो अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जैसे परेशानी घटी तब से वो मस्त हो जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो है ये हमें प्रेरणा कहाँ से मिली, हमारे एक मित्र हैं इसी एरिया में रहते हैं और उन्होंने बताया कि हमारी मिसेज को एक फोड़ा हो गया था पीठ में, तो वो इधर आकर के और 10-15 दिन थेरेपी किया और उसके बाद जो है वो अच्छे हो गए।